बाहर से खूबसूरत सा दिखता घर। दरवाजे के अंदर आते ही बड़ा सा हॉल, जिसके एक तरफ रसोई की आधी दीवार दिखती है। झांकने पर रसोई का हाल देखा जा सकता है। हॉल के में हल्के नीले रंग के पर्दे लगे हैं। लगभग हॉल के बीच बैठने के लिए पर्दों से मैच खाते रंग के सोफ़े पड़े हैं। सामने टी टेबल, वहीं पास में एक छोटे से टेबल पर कुछ महंगे गुलदस्ते रखे हुए हैं, जिनके फूलों की खुशबू से साफ जाहिर था फूल अभी कुछ देर पहले बदले गए थे। वहीं पास में कुछ खिलौने बिखरे पड़े हुए थे। एक खिलौने भी कार में सुरभि खेल रही थी। आसपास के टूटे फूटे खिलौने इस तरह बिखरे हुए देख सपना ने फिर से मुंह लटका लिया। बेटा, फिर से तुमने नया खिलौना तोड़ दिया। क्या करूं मैं? तुम्हारे इस इंजीनियर दिमाग का कम से कम 2 दिन तो खेल लेते। सपना अपनी 4 वर्षीय बेटी को समझाने की कोशिश कर रही थी। सपना व कार्तिक को बहुत मिन्नतों के बाद एक बेटी के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला था, तो दोनों बहुत खुशी खुशी अपनी गुड़िया की हर चीज़ पूरी करती। जहाँ भी जाते कुछ न कुछ खिलौना ज़रूर लेके आते। बच्चों की आदत ही ऐसी होती है, जो नया खिलौना देखा वहाँ चाहिए किसी भी हाल में। सुरभि धीरे धीरे बैठना सीखी, फिर अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए खड़े होना सीखी और फिर चलना। अब सपना का घर कम, खिलौनों की दुकान ज़्यादा लगता था। हालांकि फ़र्क यहाँ था कि एक भी खिलौना सही सलामत नहीं था। कार्तिक अपनी नौकरी की वजह से दूसरे शहर में सुरभि के जीवन में आने से पहले ही बस चुका था। फिर तरक्की हुई तो पत्नी को भी साथ रखने लगा, पर कार्तिक की माँ पुष्पा जी को शहर का भागदौड़ वाला माहौल अधिक रास न आता, इसलिए अपने पति के बनाए गांव के घर में ही रहती। सपना के फ़ोन की घंटी बजती है। उठाने पर जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है। पुष्पा जी की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मेरी गुड़िया कैसी है और तुम दोनों उसका ध्यान रखते हो भी कि नहीं? सपना ने जवाब दिया, सब ठीक है माँ, आपकी नटखट गुड़िया खेल रही है। सुरभि तोतली बोलने लगी थी तो सपना ने फ़ोन स्पीकर पे कर दिया। आप भी कुछ दिनों के लिए आ जाओ ना, हमें बहुत खुशी होगी। सुरभि को बोला, बेटा दादी आपसे बात कर रही है। सुरभि दादी की आवाज़ सुनते ही खिलौना छोड़ वहाँ दादी दादी कहती हुई सपना के पास आई और दादी से बातें करने लगी। दादी, मम्मा खिलौना डांटे, खिलौना क्यों तोड़ा बोलकर दादी से माँ की शिकायत करने लगी। दादी पोती की बात हो जाने पर सपना ने पुष्पा जी से कहा, माँ आप कुछ दिनों के लिए आ ही जाओ ना, हमें बहुत खुशी होगी। सुरभि को तो अभी देखा आपने, कितनी खुश होती है आपका नाम सुनने भर से। पुष्पा जी बोली, मेरा भी मन उब गया है यहाँ, वही सोच रही थी कुछ दिन मेरी गुड़िया के पास रह आऊँ। तब ठीक है, मैं कल की ही टिकट करती हूँ आपकी, स्टेशन पर आ जाएंगे, आप पैकिंग कीजिए। सपना की आवाज़ में उत्साह के साथ खुशी झलक रही थी। दूसरे दिन पुष्पा जी अपनी गुड़िया को देख के गले लगा लेती है। अब रोज़ का रूटीन हो गया है। दादी पोती मिल के पता नहीं क्या क्या खेलते रहते हैं। पुष्पा जी सुरभि के साथ बच्ची बन गई ऐसा प्रतीत होता है। सपना सुरभि के खिलौने समेटते हुए पुष्पा जी को बोली, देखिए ना माँ, क्या करूँ, इसके लिए कितना भी महंगा खिलौना ले आओ, तोड़ फोड़ के यहाँ हाल कर देती है। सपना टूटी हुई कार दिखाती है। पुष्पा जी ने सपना को समझाते हुए कहा, बेटा बच्चों का मन हर चीज़ को जांचने परखने के लिए लालयित रहता है। वह खिलौने इसलिए नहीं तोड़ते कि उन्हें पसंद नहीं,
बल्कि उनका उत्सुक मन उनसे यहाँ करवाता है। बच्चों का यह नन्हा सा जिज्ञासु मन जानना चाहता है उसके अंदर क्या है, कैसे है। बच्चे जब भी कुछ पूछते हैं तो बड़ों का कर्तव्य होता है कि बच्चों की जिज्ञासा को शांत करें, उनके प्रश्नों का उत्तर दें। इससे बच्चों में खोज की, जानने समझने की जिज्ञासा बढ़ती है, जो उन्हें जीवन में अग्रसर होने के सही मार्गदर्शन में सहायक है। तुम इसे अभी से अपनी विचारशीलता बढ़ाने की छूट दो, तभी तो बड़ी होकर आसमां को छूने के पंख लगा पाएंगी। सपना, सही कहा माँ आपने। मैं पता नहीं कैसे इस तरह सोच ही नहीं पाई। सास बहू सुरभि की तरफ देखती है तो सुरभि टॉय ट्रेन को चलते हुए बड़े ध्यान से देख रही थी। जैसे ही उसे आभास हुआ कि दादी मम्मा उसे देख रहे हैं तो वहाँ बोली, मम्मा यहाँ कैसे चलती है? सुरभि का प्रश्न सुन पुष्पा जी और सपना एक दूसरे की तरफ मुस्कुराती है और फिर सुरभि के पास बैठकर उसे बताती है।